इवनिंग एवरीवन, कॉमर्स क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं आज आ गई हूँ फिर से इनकम टैक्स का एक नया लेक्चर लेकर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिक्स हमने क्लियर कर लिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, बेसिक एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स 1961। तो ये हम जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, स्लैब रेट कैसे लगते हैं, मीनिंग क्या है, टैक्सेबल इनकम कितनी लगती है, क्या क्या इनकम इसके अंदर आते हैं, वो सब हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो पहला जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले बात हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे पर्सन का, कि वो हमारे भारत का है या नॉन रेसिडेंट, मतलब कहीं बाहर रह रहा है या विदेश में रह रहा है। चार्जिंग सेक्शन जो रहेगा वो सेक्शन 4 रहेगा। टैक्स इज़ टू बी लेविड एंड कलेक्टेड। टैक्स जो है पर्सन से लेना होता है और कलेक्ट करना होता है ऑन द टोटल इनकम, जो उनकी पूरे साल की टोटल इनकम होती है, ऑफ अ पर्सन अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब आप जो पिछले साल पूरा अर्न किए हैं पूरे साल इन इंडिया, एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड एज पर द फाइनेंस एक्ट। मतलब जैसे पर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइनेंस एक्ट लगता है, उसके बारे में हम जानेंगे। मीनिंग ऑफ टोटल ऑब्लिक टैक्सेबल इनकम, इसका मीनिंग जान लेते हैं। पहला होता है सैलरी इनकम। जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी इनकम हमारी होती है, उस पर भी हमें टैक्स पे करना होता है। हाउस प्रॉपर्टी, हम कोई हाउस रखे हैं, उस पर भी हमें रेंट पे दे रखा है हमने, उस पर भी टैक्स आता है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में है, उसका भी हमें टैक्स पे करना होता है। कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज जैसे कि हम कोई भी अदर काम कर रहे हैं, जैसे कि सट्टा लगा रहे हैं या और भी कोई होता है, लॉटरी इनकम है, ये सब आता है अदर सोर्सेज के अंदर। ये पूरा ऐड करके आता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें करेंगे डिडक्शन वगैरह जितना भी होगा। आता है मीनिंग ऑफ पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, मतलब कौन कौन से पर्सन हैं जो हम जिसे टैक्स पे करना होता है। इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली मतलब होता है कि पूरी फैमिली का जो एक मेंबर होता है वो पूरे फैमिली का वो उठाता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। आता है तीसरे नंबर पे कंपनी। पार्टनरशिप फर्म कोई है, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक। पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको एलएलपी कहते हैं। लोकल अथॉरिटीज़, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये जो होता है मीनिंग ऑफ पर्सन, इतने लोग टैक्स पे करेंगे, इसमें ये शो कर रहा है। कंपनी में आ जाता है डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी वो है जो हम डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी। एंड इंडियन कंपनी भी जान लेते हैं, अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैविंग अ रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है और वो प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब उसका